गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज जो है हम लेसन नंबर फोर्थ करने जा रहे हैं जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा कि जो हमारे महासागर यानी कि जो हमारे ओशियन और जो हमारे कॉन्टिनेंट है, ओशियन और जो हमारे कॉन्टिनेंट है उनका वितरण, कि वो कैसे जो है ना वो अलग अलग हुए हैं उनके। जो हम जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे साथ महाद्वीप है, तो बच्चों वो कभी आपस में जुड़े हुए थे और वो आज जब हज़ारों किलोमीटर जो है वो दूर हो चुके हैं। तो उस वितरण के बारे में जो है इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग जो है ये हमारा टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से सुनना और याद करना और समझना है इसको। पिछले अध्याय में हमने भूगर्भ के विषय में पढ़ा और आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी की 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। यानी कि 29% पार्ट्स के ऊपर जो है हमारे कॉन्टिनेंट है और बाकी जो बच गया उसके ऊपर क्या है, हमारे ओशियन यानी कि महासागर फैले हुए हैं, वो इतने एक्सपेंड है। महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है, जो हमारे ओशियन है, उनकी जो पोजीशन आज हम देख रहे हैं वो हमेशा ऐसी नहीं रही थी। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप व महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। ये कहता है कि आने वाले समय के अंदर यानी कि जैसे कि पहले हम जो स्थिति थी आज नहीं है, और आज जो एट टाइम प्रेजेंट जो पोजीशन है वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुरा काल में उनकी स्थिति जो स्थिति कैसी थी, इसके स्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है और अब भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि जो हमारे हमने देखा, यहाँ पर कह रहा है कि जो स्थिति पहले जैसी थी आज नहीं है, और आज जो स्थिति हमारे सामने है तो इन फ्यूचर जो है वो ऐसी नहीं रहेगी। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, और ये जो जानकारी है जो हम कह सकते हैं कि जो एकदम से हमें जो शौक देने वाली जो नया एक इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे जो साइंटिस्ट है, जो हमारे वैज्ञानिक है, ये सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों को पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के संबंधित जो है हमारा इस विषय के अध्याय में हम करेंगे। महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कहते हैं कि जो महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंट हमारे वो कैसे प्रवाह यानी कि कैसे ड्रिफ्ट होते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया तक। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक स्मृति यानी कि जो हम कह सकते हैं कि भी एकदम से जो है इक्वलिटी जो है वहाँ हमें देखने को मिलती है। यह समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। विज्ञान के इतिहास में ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1556 में एक डच मानचित्रवेत्ता इब्राहिम आर्टिलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। यानी कि उसने महाद्वीपों को जितने भी जो हमारे हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड का जो मैप है उसको उसने इस तरह से जो फिट कर कर दिखा दिया। एंटोनिया पेल्ग्रिनियो ने आगे कहता है कि उसने भी जो ना एक तरह का मानचित्र बनाया जिसमें 3 महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, इसका नाम आप लोग बड़े ध्यान से सुन लें और याद रख लें। अल्फ्रेड वेगनर की जो एक थ्योरी आएगी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि जो उसने जो थ्योरी दी थी इसमें, जिसका नाम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी थी, उसने सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट तरीके से जो उसने थ्योरी दी थी, सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से भी संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि
सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। वैगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे। यानी जितने भी जो हमारे महाद्वीप है ना, जो हमारे कॉन्टिनेंट है, वो सारे के सारे एक दूसरे आपस में जुड़े हुए थे। और उसके बाद कहता है कि ये सभी जो है एक ही महासागर, एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने एक बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। यानी कि जो उन्होंने पेंजिया का नाम दिया और उसका अर्थ निकला संपूर्ण पृथ्वी, यानी कि पूरे पूरे हमारे अर्थ। विशाल महासागर को पैंथालासा, यानी कि जो भूभाग था उसको तो नाम दिया गया पेंजिया, और जो हमारे महासागर था उसका नाम दिया गया पैंथालासा, जिसका अर्थ है जल ही जल। यानी पैंथालासा का अर्थ क्या था? जल ही जल। वैगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीपीय पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपों यानी कि लोरेशिया और गोंडवाना लैंड से जुड़े हुए थे। जो लोरेशिया था वो हमारा भाग था उत्तर की तरफ, और जबकि जो गोंडवाना था वो था हमारा दक्षिण की तरफ, यानी कि वो दक्षिणी भूभाग के रूप में व्यक्त हुआ था। इसके बाद लोरेशिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे भागों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में जो है स्थित है। महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके प्रकार हम आगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो पहले जो महाद्वीप थे उसको जो है क्या बोला गया, पेंजिया, और जो महासागर थे उसको बोला गया जो है पैंथालासा। तो उसके बाद में जो हमारे महाद्वीप के जो भाग थे आपस में जो जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया नाम बोला गया, वो दो भागों में बंटा हुआ था, जिसका एक का नाम था लोरेशिया और दूसरा नाम था गोंडवाना। जो लोरेशिया था वो उत्तर की तरफ था, और जब गोंडवाना था वो दक्षिण भाग की तरफ जुड़ा हुआ था। तो बच्चों इस प्रकार जो है ये आपस में जुड़े हुए थे। इसके जो एविडेंस हमारे हैं, इस टेक्टोनिक जो ड्रिफ्ट के जो हमारे पास एविडेंस है उसके बारे में जो हमारी वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो आएगी। स्टूडेंट्स तब के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।